एक लकड़ी लेके जा रहा है, वो सुना, उसने रुका। पहले कैसा होता था, प्यास लकड़ी तो पानी पिला देते थे, थोड़ा कुछ ना कुछ खिला देते थे, ऐसा पहले का माहौल था। ठीक है, लकड़ियों को बाहर रख के उसने वो मकान के अंदर आया और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर उनको नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो? पहले के जमाने में रील नहीं थी, पुस्तकें नहीं थी, है ना। पहले जो पंडित ने बोला वो सेवट, है ना, और बहुत कम मिलता था ऐसा माहौल, तो लोग जमा हो जाते थे। तो जमा हो गए, वो भी आ गया, उसने पूछा भाई ये क्या हो रहा है, जरा काहीतरी सांगा ना मला पण, और इसके करने का क्या फल है मुझे भी बता दो। तो ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। हे विप्र, इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत लेकर वहां से प्रसाद लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव से लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान के का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वो लकड़हारा लकड़ी बेचने को, वो बूढ़ा लकड़हारा अपने सर पे लेके जिस नगर में गया, वो उस नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे। वह ऐसे सुंदर नगर में गया, उस रोज वहां उस पर उन लकड़ियों का दाम पहले थे दिनों से चौगुना मिला, यानी 100 रुपये भेटणार होते तो 400 रुपये भेटले त्याला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर पैसे घेऊन खूब प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, गेहूं का पीठ, गहूचं पीठ असतं ना, इत्यादि सत्यनारायण भगवान का व्रत की साहित्य घेऊन तो घर पे आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी की पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। ये है दूसरे अध्याय की कहानी कि वो लकड़हारा भी उस व्रत को करने लगा और धीरे धीरे वो भी श्रीमंत होते चला गया, आइडिया मिलते गए, संधि मिलते गई और अमीर होकर, बेटा बेटी होकर और बुढ़ापे में वैकुंठ को सिधार गया। चलिए एक बार भगवान का नाम लेंगे, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं फिर से बताता हूँ, सुनो। पहले के समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, है ना। क्या नाम था उसका? उल्का मुख। वह सत्यवक्ता था और जितेंद्र था। सत्यवक्ता म्हणजे काय? नेहमी ट्रू बोलणारा, खरा बोलणारा, है ना। और जितेंद्र म्हणजे काय? न हारना, म्हणजे कोई उसको हरा नहीं सकता है, उसको जितेंद्र बोलते हैं। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था, दान धर्म करता था, राजा था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। कौन से नदी के तट पर? भद्रशिला, ठीक है। उस समय वहां एक साधु वैश्य, साधु म्हणजे हे साधू लोक नाही, साधु उसका नाम था। एक साधु वैश्य, वैश्य म्हणजे काय? व्यापारी, कितने बोला? वेरी गुड। ये पता होना अपने आप में एक ज्ञान है, अपने सनातन धर्म के बारे में ये ज्ञान होना चाहिए। व्हाट इज ए वैश्य? वैश्य मतलब मैं पहले कुछ और ही सोचता था, वो गंदा वाला वर्ड है ना, वैश्य म्हणजे यार ये क्या है, माहिती नाही ना, सांगणारा कोण नाही। जेव्हा ह्या लाईनीत आलो, वाचन श्रोते अभ्यास केले, गुरु संगत झाली, तेव्हा कळाला बाबा वैश्य म्हणजे व्यापारी, असं समझ। ठीक है, तो अब तो खैर हम बहुत कुछ लोगों को बदलाव आ गया, जैसे उसने बैठे बैठे बोल दिया व्यापारी, तो ये बदलाव है, अच्छा है बदलाव। एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे में, पहले के जमाने में घोड़ा बग्गी होती थी, ऊंट घोड़े होते थे, या पैदल चलो या नदी से जाओ, इधर से उधर जाके अपना व्यापार बिजनेस करते थे लोग। तो अपनी नाव को नदी के किनारे पे लगाकर राजा को व्रत करते हुए देखकर प्रेम से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताएंगे क्या? पहले के लोग ना सोचते थे, यार ये कुछ कर रहा है, काहीतरी वेगळा करतोय, काहीतरी वेगळा असेल तर मला पण माहिती झालं तर मला पण याचा लाभ होईल, म्हणून लोक विचारत होते एकमेकाचा।
तर त्यांनी पण राजाला विचारलं की तुझी राणी बरोबर ह्या तटावर ही कोणती पूजा करतो, त्याला मला पण सांग रे भाई. तो अपने हे साधु, उसने उसको बोला राजा ने, हे साधु, साधु उसका नाम है, ठीक है, हे साधु अपने बांधवों के साथ यानी अपने लोगों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है. राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान बताओ ना, मला पण हे पूर्ण सांगा ना, हे कसा होणार आहे, कसा केला पाहिजे, कधी केलं पाहिजे, पूर्ण मला सांगा. मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है. तो साधू काय बोलला, राजाकडे पण पुत्र नव्हता, म्हणजे बाळ नव्हते, तर तो बोलला की आम्ही ह्याच्यासाठी करतोय, तर मला पण नाही आहे, तर मला पण सांगा. तर त्यांनी सांगितलं राजाने. राजा ने सब उसको विधान बता दिया. व्यापार से निवृत्त होकर त्यांनी बिझनेस सगळा करून आनंद के साथ वो घर गया. कौन गेला, तो साधु वैश्य घरी गेला और घर पे जाके उसने अपनी पति को संतान देने वाला ये व्रत पूरा बता दिया जो राजा से सुनकर वो आया था. और उसने क्या कहा, देखो बड़ी कलयुग के लोग ऐसे करते हैं. अब यहाँ पे बड़ा समझने की बात है, ये 5 स्टोरी में समझाया जा रहा है कि भगवान के साथ हम जो करते हैं जैसा करेंगे वैसा मिलेगा. अब उसने क्या कहा की मैं व्रत करूंगा, मला माहिती पडलं की हे कसं करायचं आहे, पण कधी करणार, जेव्हा मला बाल होईल, जब मुझे बच्चा होगा तब मैं ये व्रत करूंगा. आता भगवान इतने अच्छे हैं, वो राक्षसों को वरदान दे देते हैं, तो उन्होंने कह दिया चल तथास्तु. आता बड़ा पुढे काय होता है, उसने बोला मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा. अपनी पत्नी को बोला उसने. साधु ने ऐसे वचन कहे अपनी पत्नी लीलावती से. उसकी पत्नी का नाम क्या था, लीलावती. एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई. 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ. दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है. म्हणजे पटापट पहिलं ना असं भरपूर व्हायचं. जर देवाची कृपा असेल ना तर एकदम किसी को 5 महीने में बच्चा हो जाए, किसी को सिर्फ संकल्प ले लिया, आत्मा से उसने अपने पति को मान लिया तो वो गर्भवती हो जाते थे. पहले ऐसा युग था, सत्य था ना, वचन था. तो उसकी बच्ची ऐसे बढ़ रही थी जैसे चंद्रमा बढ़ता है ना, हर दिन देखेंगे तो आज इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया, है ना, ऐसे बढ़ गई उसकी बेटी. देखते तो उसकी बेटी का नाम था कलावती. दिनों दिन वो बढ़ने लगी. कन्या का नाम कलावती रखा था. तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प लिया था भगवान का व्रत करूंगा. पत्नी अपने पति साधु को याद दिला रही है, अब आप उसे करिए ना. साधु बोले, हे प्रिय, इसकी विवाह की बात करूंगा. बघा माणूस कसा आहे, बसला बसला त्याला संतान भेटली देवाची कृपेने. आता तो बोलतोय की नाही हिचं लग्न होईल ना, तेव्हा करूया ना, चला नक्की करूया ऐसा बोलून इसके विवाह की बात करूंगा. अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और वो नगर को चला गया. नगर म्हणजे तो बिझनेस करायला, व्यापार करायला गेला. आता कलावती अपने पिता के घर में ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे मतलब ताबड़तोड़ वो 5 साल में ऐसे हो गई जैसे जवान हो गई. तो साधु ने जब एक दिन अपने व्यापार से करके आके देखा तो अपनी उसकी बेटी लड़कियों के साथ खेल रही. देखा यार मेरी लड़की तो बहुत बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई. पहले के टाइम पे 10-12 साल में शादी कर दिया करते थे. तो उसने अपने नौकर को बुलाया, बोले मेरे पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ. साधु की आज्ञा पाकर उसके दूत जो है कंचन नगर पहुंचे. वहां पर उसने ढूंढ ढांड के एक लड़की, अपनी लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया. उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया. किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना वो भूल गया. तब श्री भगवान क्रोधित हो गए. आता देव क्रोधित होणार की नाही होणार, आता देवाचा कुठे चुकताय का. तो ही जो असामाजिक तत्व है ना, जैसे मेरे जीजा जी हैं इधर लोढ़ा में बिल्डर के पास काम है, तो उनके आजू बाजू में ना सगळे मुस्लिम लोग आणि जास्त क्रिश्चियन लोग. तुम्हारा नितिन, अच्छा हाँ, मेरी बहुत अभी डिबेट हुई है उनके साथ में, तो तगड़ी हुई है. और मैंने उनको चॅलेंज किया है, मला सोडणार नाही, तू भाऊजी असेल और आता सनातनवर आली आहे, तुला सोडणार नाही. वो बोलता है हाँ होने दे रिकॉर्ड. बोलते ये मेरा इनर टॉक है. मतलब तुझा हा इनर टॉक कोणाचाच इनर टॉक नसते,
लहानपासून जे आतापर्यंत आपण ऐकतो, बघतो, वाचतो, तेच विचार आपले असतात. वो बोलता है कृष्ण ऐसे न वैसे न ये वो ऐसे करो. तो ऐसे कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भगवान को क्रोध में क्यों ना आना चाहिए, भगवान ने श्राप क्यों दे दिया, भगवान ने गुस्सा क्यों किया. अरे भगवान को गुस्सा नहीं आएगा, बैठे बैठे तेरे को बेटी दे दी, बैठे बैठे और उसकी शादी भी करा दी, तेरे को इतना अमीर बना दिया, अभी भी तू भगवान का ध्यान नहीं करेगा. तो कुठेतरी चटक दिली पाहिजे ना, शिक्षा थोडीफार दिली पाहिजे की नाही. सो आता भगवान क्रोधित झाले, तो भगवान ने श्राप दे दिया, जा तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो, ऐसा बोल दिया. अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित, यानी कि अपने दामाद के साथ, मराठीत काय म्हणतात, जावाई सोबत तो एका ठिकाणी गेला. त्यांनी आपली नाव एका ठिकाणी लावली. जागाचं नाव होता रत्नपुर नगर. ठीक है, वहां दोनों सास ससुर जावाई एका ठिकाणी बसले, असं आराम करत होते. चंद्रकेतु राजा के का नगर था वो, वहां व्यापार करने को वो गए. एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से, अब उन्हीं की माया है ना, उनकी माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था. किंतु राजा के जो सिपाही को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो जावई और ससुर ठहरे हुए थे. बघा गंमत कशी झाली. चोरनी तिथून चोरून काहीतरी तिकडे त्यांच्या ठिकाणावर सोडला आणि पळाला. आता त्याचे शिपाई आले, त्यांना ती वस्तू तिकडे सापडली त्यांच्या ठिकाणावर, त्यांना घेतला. चला मला, तुम्ही चोर लोक आहे. त्या दोघांना आता हे कशामुळे झालंय, तर श्रापमुळे झालंय, देव क्रोधित झाले त्यामुळे. असं भरपूर वेळी होतो, आमच्या सोबत झालेलं आहे. आता स्टोरी मी तुम्हाला काय सांगू, वेळ भरपूर झालाय. इथे काही लोकांना पाय दुखत असेल, काही लोकांना भूक लागत असेल, काही लोकांना घड्याळ बघत असेल. काय हो, चलने दो ना. तो उसको पकड़ के लेके गए. वो बोल रहे अरे बाबा हमने नहीं की चोरी, हमने नहीं की. बोला तुमच्या ठिकाणी भेटला, बोला चला राजाकडे नेला. राजा ने क्रोध में आके, गुस्से में आके बोला डाल दो इनको जेल में. डाल दिया. अब उनको जेल में डाल दिया भैया. अब यहाँ पे बहुत दिन हो गए हैं. लीलावती परेशान कि बोले मेरा पति और मेरा जमाई आया नहीं है, मेरा जावाई अभी तक आया नहीं है. तो उसको याद आया कि कुछ तो गड़बड़ है. तो लीलावती ने, अब मैं इधर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको, मुझे तो पता है तो मैं आपको ऐसे संक्षिप्त में बता रहा हूँ. तो लीलावती ने बोला कुछ तो गड़बड़ है. अपनी बेटी कलावती को बोला कि तेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे, तेरे होने से पहले ऐसे बोला था, तेरे होने के बाद में ऐसे बोला, फिर वैसे बोला, फिर वैसे बोला. तो कलावती ने बोला कि मम्मी ये तो बहुत गलत है, चलो अपन दोनों भगवान की पूजा करते. तो वो दोनों ने, माँ बेटी ने अपने घर में ऐसे सब लगा के और सबको बुला के पूजा पाठ किया और प्रार्थना की, हे भगवान हमसे जो गलती हो गई, मेरे पति से जो गलती हो गई उसे माफ़ कर दो और मेरे पति और जावई को घर पर वापस बुला दो. पहले कोई टेलीफोन नहीं होता था, कोई अंतरदेशी कोई चिट्ठी नहीं होती थी, है ना, कोई वीडियो कुछ नहीं होता था. सो बस वाड़ बगना, वेट एंड वॉच, इतना ही होता था. आदमी गया तो गया, गारंटी, आ गया तो अपना. पहले ऐसा होता था, बस वेट करते थे. तो अब इधर भगवान प्रसन्न हो गए उनकी पूजा से. भगवान बड़े भोले होते हैं, आपके भाव के भूखे हैं, दिल से कुछ कर दो तुरंत खुश हो जाते हैं. तो उन्होंने कहा तथास्तु. तो इधर राजा सो रहा है, राजा के सपने में आके बोले ये राजन तूने जिनको पकड़ा है उनको छोड़ दे, उनकी कोई गलती नहीं. तो उसको सपने में, अरे भगवान ने मुझे दर्शन दिए. उठला पहाटे आणि बोलावलं शिपायांना, हे बाबा त्याला सोडताना सोडा फटाफट. देवाने मला आज्ञा दिली सपनात, उनको छोड़ दिया. बोला यार माफ करना, हमने शायद तुमको गलती से पकड़ा. तो उनको उनका भी सामान दिया, उनको उनका पैसा भी दिया और भी दिया उनको कि गलती हो गई हमसे, और बोला जाओ अभी अपने घर. तो वो लोग ने उनके नगर में सब कुछ बेच बाच के अब वो नाव में दूसरा भी सामान भर के अपने नगर को चल दिए नाव से. अब नाव पे चल दिए तो एक किनारे पे फिर से रुके. तो वहां पे दंडी ऋषियों की अलग अलग व्याख्या है. तो एक दंडी नाम के ऋषि भगवान ही बन के आए, और वो थोड़े से उबड़े उबड़े थे, टेढ़े मेढ़े थे, अपाहिज सर के. तर त्यांनी परीक्षा यायला आले ते की म्हणलं हे राज, हे साधू, कुठे चाललंय, काहीतरी आहे का खायला तुझ्याकडे. बोला चल, अमीर आदमी देखते हैं नहीं और आ जाते हैं, चल दे कुछ नहीं मेरी नाव में. बोला नाव तो तेरी भरी हुई दिख रही है,
कुछ तो होगा, थोड़ा दे देना मुझे भी. त्याचे टेस्ट घेत होते देव. तो कभी कोई दरवाजे पे आ गया, आप उसका अपमान नहीं करना. ट्रेन में आप बैठे हो, कोई आ गया, अपमान नहीं करना. दो मत एक बार को, पर अपमान नहीं करना. पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, है ना, ऐसी कहावत है गाने में. तो दंडी साधु बोलते हैं, जो दंडी के रूप में वेशभूषा में है वो तो भगवान ही है. वो क्या बोलता है, कुछ नहीं है मेरे इसमें फूल पत्ते हैं नाव में. बोला अच्छा, तथास्तु. गेला. और वो दोनों ने जाके देखा, एवढा कमून, एवढा राजाकडून भेटला, एवढा काय काय जमवलं होतं, नाव अख्खी भरली होती. ते फुल पत्ते नाही झाले, पानं, फक्त पानं. ते बोलले काय झालं, चक्कर खाऊन पडला. तो जावई आला, अरे बोला सासरे काय झालं, काय झालं. पाणी तोंडावर मारलं. बोला काय झालं, बरोबर बा काय झालं. बोल कशामुळे झालं. बोला काय नाही, एक साधू आलं, त्याला मी असं बोललो आणि नंतर बघितलं तर तसंच झालं. बोला तो उसी के गुस्से के कारण हुआ, चलो उसको ढूंढते. चलो सासरे चलो ढूंढते. दोनों ने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, ओ दूर उधर एक चोटी पे बैठा हुआ दिखा. तो गए उसके चरणों में गिर गए. बोला माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम ये है वो है. तो जैसे ऋषि गुस्से में आते थे, तो वैसे वो कोमल मन के भी होते हैं. अगर उनसे प्रेम से ऐसे कह दे की माफी माग ले, तो माफ कर दे. बरं ठीक आहे जा, पण याच्यानंतर आता कोणाबरोबर असं करू नका, कोणाचा अपमान करू नका. देऊ नको, पण अपमान सुद्धा करू नको. त्यांनी दिलं पण नाही आणि अपमान सुद्धा केला. जा बोला, सब ठीक हो जाएगा. गया तो वापिस वैसे हो गया. मेरा अभी अभी ये बैग खो गया था. अभी कितने दिन हो गए, अभी 10-12 दिन हो गए. मैं पनवेल में एक हवन करने गया था. उसकी माँ ने, ऐसी एक माताजी थी, ऐसी एक लड़की ने हवन कराने को बुलाया. उसकी माँ के हाथ से मुझे दक्षिणा दी, और वो दक्षिणा के चक्कर में वो दूसरी गड्डी मेरे को उठा के देती. म्हणजे द्यायचे होते 5,800, दिले 26,300. तर आम्ही लोक मोजत नाही. ठीक आहे, दिले आणि हे घेऊन सरळ बॅगेत टाकला. आणि 2 दिवस अगोदरची पण दक्षिणा ह्याच्यात होती, काहीतरी 17-18 रुपये अजून होते. मग मी पनवेलला गेलो. घेता घेता मला असं जाड असं वाटलं. मला 100-200च्या नोटा असेल म्हणून जाड आहे असेल. पण घरी जाऊन बघणार ना, किंवा ऑफिसमध्ये जाऊन बघणार. आता पनवेलला उचललं तर माझ्याकडे 3-3 बॅगा होते. त्या दिवशी स्टाफ कोण नव्हता. तर हा बॅग नेमकं राहिला. हा राहिला ठाण्याला उतरलो मी. राहिला पण काहीतरी कमी वाटतं, नाही आठवलं. भांडूपला गेलो, तिकडे पण एका बरोबर बसलो, त्यांची वास्तू बघितली, त्यांची सगळी पत्रे वगैरे बघितली. नंतर रात्री 9 वाजले, तिचा फोन आला. त्याच्या अगोदर मला 8 वाजता मला कळाला, बाबा बॅग राहिला, झालं मला आज कल्याण आपला. देवीला सांगितलं, हे देवी जे असेल आता तूच देणारी, तूच घेणारी. मनात थोडं दुःख झालं, कारण की त्याला पैसे द्यायचे, त्याला पैसे द्या, आपण असा कॅल्क्युलेशन करून टाकतो ना. सो त्या कॅल्क्युलेशन मनाला बाजूला केला. जे झालं चांगल्यासाठी झालं, हो. मी बघितला, मी तिचा फोन आला त्यापर्यंत. गुरुजी कुठे आहे. मला काय नाही, सारिका काय झालं. इथे बसलोय भांडुपला एका ठिकाणी, आता निघतोय. मग कुठे चाललोय. मला CST ला चाललोय, मला एक कंप्लेंट करायची, माझं बॅग राहिलंय. आतापर्यंत मला माहिती नाही तिचे पैसे माझ्याकडे जास्त आले. तिने मला सांगितलं, आईने तुम्हाला दुसरे पैसे दिले असं असं. वो व्यापारी थे, एक तर माझा डोका वो व्यापारी है, मच्छी के व्यापारी है. सुकी मच्छीचा धंदा आहे त्यांचा. एक तर माझं डोकं माझ्यामुळे, माझ्या पैशामुळे खराब. आता तिच्या डोक्याचा अजून ताप आला मला. अरे मला काय सांगायचं आता हिला. मी तिला थोडंसं ओरडलं, तुला कळत नाही का, तू द्यायचं ना पैसे, आईला तू कशाला पुढे केलं. आता काय बोलायचं. आता आम्ही गुरु लोक ना, आम्ही जास्त राग नाही दाखवू शकत. ठीक आहे बाबा. मी CST ला गेलो. आर्थिक एक वजन दलातून एक शिंदे साहेबांची ओळख काढली. त्याला सांगितलं सगळा विषय. तुला काय नाही सर, आमच्याकडे फोन वगैरे येतात, देवाची कृपा असेल तर भेटेल. तो शिंदे पण असं. आणि मी पण सहजपणे. रात्रीच फोन आला एका माणसाचा. आम्ही अशी एक विधी करतो, अगोदर पण एकदा झाला होता. कारण की आम्हाला त्याच्यावर विश्वास भरपूर आहे की देवा जर काय चुकलं असेल माफ कर आणि बघ जर. आणि जर नाही भेटत असेल तरी काय हरकत नाही, काय देणारा पण तूच. ठीक आहे, हरकत नाही. रात्रीच फोन आला की एक मजदूर टीम बसली होती. मला आठवलं, हा माझ्या बाजूला काही मजदूर बसले होते, पनवेलवरूनच चढले होते. तर त्यांनी तो बॅग उचलला. त्यांनी उचलला आणि बॅग
काढलं नाही, फक्त त्यांनी आरपीएफचा नंबर काढून त्यांनी फोन लावला आरपीएफला, घाटकोपरच्या आरपीएफ वाल्यांना तो फोन लागला. त्यांनी सांगितलं माझ्याकडे असा असा हिरवा बॅग आम्हाला असं भेटला आहे, आमच्याकडे आम्ही उघडला नाही, पण आमची ट्रेन आहे, आम्ही चाललोय नागपूरला रक्षाबंधनसाठी, तर काय करू. तर लगेच सिस्टम लागला, लगेच शिंदे साहेबांनी त्यांना फोन केला, बोला ए भाई वो बॅग खोलला नाही. शिंदे साहेबांनी त्याला बोला बॅग खोलला नाही, आणि कधी येणार मुंबई, बोला सब मैं रक्षाबंधन के बाद आऊंगा. बोला ठीक है, बॅग खोलना नहीं और सीधा सीएसटी में आके जमा कर दे. मग ते शिंदे साहेबांनी मला फोन केला, अरे शिंदे साहेब बोला भेटलाय, काय बोलणार बोला. त्यांनी उघडून मग आम्ही रक्षाबंधनच्या 2 दिवसानंतर त्यांनी बॅग आणून दिला त्याला. त्या पोरगीने कडून 2000, माझ्याकडून 1000, असे 3000 त्या माणसाला. तर सांगण्याचा उद्देश काय आहे की देवावर विश्वास असेल तर तुमचा बिघडलेला काम सुद्धा पटरीवर आहे. ठीक आहे. तसंच त्यांचं पण सगळं झालं होता की आता त्यांचे नगरांमध्ये पोचले, आणि तेव्हा माणसांना घरी जाऊन सांगायचं, अरे बोला शेट आला, बोला शेट आला, त्यांचा नोकर जाऊन. आणि त्यावेळी ते देवाची पूजा करत होते दोन्ही, लीलावती कलावती. हा, लीलावती कलावती. तर कलावतीने काय केलं, ऐकून मला माझा नवरा आला, आता नवऱ्याची एवढे दिवस महिन्याची आठवण ना, तर तो प्रसाद न घेता पहिला आली भेटायला. देवाला परत राग आला, म्हटलं काय रे बाबा तुमचं नेहमी मी चांगला करता, नेहमी तुम्ही मला दुर्लक्ष करता माझ्याकडे. मग थांब बघा. मग तिकडे काय झाला, भावरा आला तिथे, तो येतो ना पाण्यात असा गोल 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 गोल. मग तिथे नाव हरवली, ते सुद्धा हरवले. मग त्या कलावती गेली तर बोला काय झालं या समुद्रामध्ये दर्यामध्ये काय आलं. मग ती बेहोश पडली. मग ही आई गेली मागे लीलावती, तर बोला काय झालं मला. मग तिला आकाशवाणी आली की देवा तुझ्या आम्ही हे एवढं सगळं करतो, अजून रेग्युलर करतोय, तर काय एक झालं का. आकाशवाणी तू बोला प्रसाद छोड़ के आई, प्रसाद छोड़ के नहीं आई, वो भाग के गई, प्रसाद खाया, माफ करो, वापिस हो गया और फिर से किनारे पे गए. यानी कि ये कहानी साधु नाम के व्यापारी की ये कहानी है कि वो फिर से भगवान, और इन्होंने दीन धर्म से नेमी पूर्णिमाला ये सत्यनारायण की कथा करना शुरू कर दिया, और बढ़िया से वो लोग रहने लगे और अच्छे से वो फूलने फलने लगे, है ना. अब ये हो गई आपकी तीसरी स्टोरी खत्म. चौथा अध्याय क्या है. सूत जी बोले उन ऋषियों से कि वैश्य ने मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ कर और अपने नगर को चला गया. उनकी थोड़ी दूर निकलने पर दंडी, ये वही कहानी चौथे में मैंने थोड़ा सा आपको मेरे शब्दों में कह सुनाई. दंडी का श्राप लगा है ना, वो सब आ गया इसमें. 5 हाँ, ये भी आ गया, यहाँ पे जमीन पे गिर गई, फिर वो नदी में आ गया, आकाशवाणी हुई. ठीक है. अब आ गया आपका 5वां अध्याय. ठीक है. तो सूत जी बोल रहे हैं ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो. प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज, क्या नाम है, तुंगध्वज नाम का एक राजा था. उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया. देखो, तुंगध्वज का नाम का जो राजा था उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागा था, तो उसको भी दुख मिला था. कैसे मिला वो सुनिए. एक समय में वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़, वडाचा जो झाड असतो ना त्याच्या खाली तो आराम करत होता. वहां उसने ग्वालों को, ग्वाला म्हणजे कोण, गाई, गाईला घेऊन फिरतात ना असं जंगलात, ते काय करत होते, गाई आता चरतात, त्यांनी तिथे उपवास केला, देवाला बसवला असा, आणि तिथे पूजा मांडली आणि प्रसाद वगैरे घेत होते. तर राजाने विचार केला यांच्याकडून काय प्रसाद घ्यायचं छोटे लोकांकडून, असं त्याने विचार केला. वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा. राजा ने देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया, न नमस्कार किया. ऍटलीस्ट लांबून आपण असा तरी करतो, नमस्कार तरी करतो. आता आपण असा करतो, आधी असा करायचा. तुमच्या वेळी तुम्हाला तर आठवतं ना, मंदिर दिसला, देव दिसला, ब्राह्मण दिसला, कोणतरी चांगलं दिसला, असं करायचं. आता असं शॉर्टकट आहे, तो शॉर्टकट करू नका, असंच करा. ठीक आहे. सो अभिमान तिकडे गेला नाही आणि प्रसाद सुद्धा घेतला नाही, और अपने राजपाट की तरफ चल गया, अपने नगर की तरफ चला गया. वहां उसने जाकर देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया, उधर भूकंप आ गया, महल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, सब गड़बड़ घोटाला हो गया. तो भगवान, ये सब भगवान ने गुस्से में किया. तब वह भगवान को
उनका अनादर हो रहा है, ये गुस्सा नहीं है। भगवान के भक्त का अनादर हो रहा है, ये गुस्सा है। माझा भक्ताकडून तू असं दुर्लक्ष करतोय. चल बोला तुला बघतो, थांब बोला, तुझा मोठापणा काढला त्याचा मोठापणा. तब वो विश्वास कर, हाँ तो सब कुछ नष्ट हो गया, यह सब भगवान ने किया है, ऐसा आकाशवाणी उसको हुई. तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया. सत्यनारायण देव की कृपा से फिर से पहले जैसा हो गया. फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर, यानी बहुत टाइम तक उसने आराम से सुखी से रहा और मरकर वो स्वर्ग को चला गया, क्योंकि वो उसने भी भगवान की सत्यनारायण कथा की पूजा शुरुआत कर दी थी. अब क्या है, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है. इस व्रत को करने से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है. इस व्रत को करने वाला, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ. सूत जी बोल रहे हैं उन ऋषियों को. वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने, बूढ़ा शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया. उसने उस जन्म में भगवान की पूजा पाठ कर रहा था, सत्यनारायण की कथा कर रहा था. कौन सा जन्म मिला? सुदामा का जन्म मिला. यानी कितना पुण्य मिला कि भगवान का सखा बना, फ्रेंड बना. मैं देखता हूँ वृंदावन में कभी कभी वो कथा आती है ना, मैं कहता हूँ यार कितने लकी लोग होंगे ते देवाबरोबर खेळले, देवाबरोबर राहिले. बाबा बाबा काय लक असेल त्यांचं, काय नशीब असेल. आम्ही काय करतोय, आम्ही कुठे जन्माला आलो, आम्ही कलयुगमध्ये जन्माला आलो. ठीक है. उल्का मुख नाम का राजा दशरथ बना, भगवान का पिता बना. उल्का मुख का बताया ना, भगवान का पिताजी बना. वो राम जी के पिताजी बने ना, देखो. और साधु नाम का वैश्य मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष की प्राप्ति हुआ. ऐसे एक स्टोरी है, वो बहुत बड़ी स्टोरी है. महाराज तुंग ध्वज ने भी स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ. शॉर्टकट ये है कि अगर हम, मैं नहीं कह रहा आप हर महीने करो, आप कामकाज वाले हो, साल में एक बार किसी एनिवर्सरी के निमित्त, वाढदिवस निमित्त, काही फेस्टिवल निमित्त, काही कारणामुळे तुम्ही ॲटलिस्ट वर्षाला एकदा सत्यनारायणची कथा नक्कीच घालवा, नक्कीच करा. अशी काहीतरी म्हणजे तुम्ही प्लॅनिंग ठेवा. आधी तुम्ही प्लॅनिंग ठेवली तर देवाला काय मेसेज जाणार आहे की हा बाबा यातला आठवण आहे, याच्यावर कृपा होते. देव कृपा करतो आणि जो अनिष्ट करतो ना, ते त्यांचे खालचे जे एनर्जी असतात ना, शक्त्या, त्यांचे गण ते आपली वाट लावतात. त्यांना क्रोध येतो, बाबा आमचे देवाचं दुर्लक्ष करतो, थांब तुझी वाट लाव. गण लोका वाट लावतात, देव कधीही करत नाही. समझा? सो गण भी अपने को आशीर्वाद दे, सपोर्ट करे. क्या करे? समय समय पे भगवान का ध्यान करो, उनका दुर्लक्ष मत करो, उनका कोई अपमान हो ऐसा काम मत करो. भगवान की जब बात आई तो सारी दुनिया एक तरफ और भगवान ईश्वर अपना सनातन, अपना धर्म एक तरफ. ठीक है. माता पिता की बारी आई, अरे इस सनातन धर्म की बारी, तो ये सब एक तरफ और बाकी एक तरफ. ठीक है. तो यहाँ भगवान सत्यनारायण की 5 अध्यायों में स्टोरी, ये कथा पूर्ण हुई. एक बार प्रेम से बोलेंगे बोल सत्यनारायण भगवान की जय. 3 बार बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः. चलिए आरती की थाली लेंगे, एक थाली, उसमें